श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि समान होकर के सम होकर के समदृष्टि रख करके सुख दुख में सम होकर के लाभ और हानि में सम होकर के जय और पराजय में सम होकर के युद्ध करो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तुमको पाप रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि नहीं करते हैं तो फिर तुम्हारी जो शत्रु पक्ष है, जो वो कहेंगे कि डर के मारे, कर्ण आदि के डर के मारे युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भाग गए। तो इसलिए और तुम पाप रूप फल की प्राप्ति होगी। और जो अरे हाँ, और कहेंगे कि तुम्हारी जो निंदा भी करते रहेंगे लोग जो भविष्य में, जो अरे तुम पहले सम्मान को प्राप्त हो गए, मान को प्राप्त हो गए, अब पुनः वो जो अपमान की प्राप्ति होगी, सामर्थ्य की तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा भी भविष्य काल में करते रहेंगे। और ये जरूर नहीं है कि 1 साल 2 साल ही करेंगे, दीर्घ काल तक करेंगे। जब तक ग्रंथ बना रहता है तब तक अरे निंदा करते रहेंगे। जब ग्रंथ ग्रंथ की रचना अथवा बंद हो जाती है तभी व्यक्ति के फिर मन में नहीं रहता है। ग्रंथ में यदि लिख दिया गया और ग्रंथ का प्रचार रहता है तो व्यक्ति के मन में पहुंच जाता है वो संस्कार, है कि नहीं। तो ग्रंथ ही नहीं लिखा, यदि महाभारत ग्रंथ नहीं लिखते अरे कौन, व्यास भगवान, तो कौन सी घटना क्या कब घटी थी, कैसी कैसी घटी थी, तो किसको मालूम होता। अब ग्रंथ की रचना कर दी तो ग्रंथ लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, उसके माध्यम से मालूम पड़ जाता है कि हाँ ऐसी ऐसी घटना घटी थी भूतकाल में। उसी प्रकार से तो ये तो तुम्हारी जो अकीर्ति को भी लोग कहते रहेंगे भविष्य काल में। तो इसमें और वर्तमान काल में भी दोष लगाते रहेंगे और भविष्य काल में तो लगाएंगे। तो इस प्रकार से इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, ऐसा वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान निष्ठा का वर्णन कर दिया। अब कर्म निष्ठा के विषय में कहते हैं, सांख्य बुद्धि कह दी, योग बुद्धि के विषय में कहते हैं। तो उन कहते हैं, पाठ करते हैं। ईसा ते विहितः सांख्ये बुद्धिर्योगे मां शृणु। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? अच्छा, हो सका हाँ, आप आ रहे तो जिनको उन जिन ममता जी को नहीं आ रही तो एक बार काट करके लगाएंगे तो हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसा ते अभिहिता सांख्य, हे पार्थ तुम्हारे लिए, पार्थ संबोधन हो गया, हे पार्थ तुम्हारे लिए मैंने सांख्य ऐसा बुद्धि ते अभिहिता सांख्य। सांख्य सम 1 नंबर टिप्पणी में आए, 1 नंबर टिप्पणी में सांख्य शब्द का अर्थ किया है सम्यक ख्यायते निरुपाधिकत्वेन प्रकाश्यते वस्तु तत्व मनया वस्तु तत्वम अनया इति सांख्या सम्यक ज्ञानम तेन तात्पर्य परिसमाप्तितया प्रतिपद्यते या सह सांख्य औपनिषदः पुरुषा तस्मिन् बुद्धि तन्मात्र विषय ज्ञानम। इतनी लंबी टिप्पणी करी है। सम्यक रूप से ख्याते, सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकृति धातु है, ख्या प्राकत्ने, सम्यक रूप से ख्यायते। इन सम्यक रूप से किस प्रकार से ख्यायते, का निरुपाधिक रूप से प्रकाशते, उपाधि से रहित होकर के, उपाधि से रहित होकर प्रकाशते। वो कौन है, वस्तु तत्व है, जिस ज्ञान के द्वारा
जिस बुद्धि के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा अच्छी प्रकार सम्यक रूप से उपाधि सहित प्रकाशित होता है, उसको बोलते हैं संख्या यानी सम्यक ज्ञानम। जिस ज्ञान के द्वारा वह आत्म तत्व अच्छी प्रकार से उपाधि से रहित होकर के जाना जाता है, उसी को बोलते हैं सम्यक ज्ञान है, संख्या है सम्यक ज्ञान। तेन उसी ज्ञान के द्वारा तात्पर्य परिसमाप्ति रूप से, उसी ज्ञान के द्वारा, उसी बुद्धि के द्वारा तात्पर्य की परिसमाप्ति रूप से प्रतिपद्यते प्राप्त होता है। जो तत्व सब तत्व सांख्य कहलाते हैं। उपनिषद पुरुष, तस्मिन उपनिषद पुरुष में जो विषय करने वाली बुद्धि है वो सांख्य बुद्धि हो गई। ऐसी जो सांख्य बुद्धि जिसके द्वारा आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, तुम्हारे लिए हे पार्थ अभिहिता एन कथिता कह दी गई है। अब कहते हैं किंतु अब इमाम योगे बुद्धि तो, यहाँ पर जो सांख्य शब्द आया है ज्ञान का वाचक है, ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का वाचक है। अब जहाँ पर दूसरी जगह सांख्य आएगा वहाँ कपिल मुनि का सांख्य उनका सिद्धांत वाला आ जाएगा। यहाँ पर तो ये सांख्य आया है आत्म तत्व का बोध कराने वाला है। तो कहते हैं अब मेरे से योग को विषय करने वाली बुद्धि थी योग बुद्धि, योग को विषय करने वाली बुद्धि है, उसको, उस बुद्धि को, उस योग वाली बुद्धि को तुम मेरे सुनो। तो योगे 2 नंबर टिप्पणी में आई है, कर्म योगे समाधि योगे चैति भाष्य कारहा केचित तु मत है कर्म योगे, के कर्म योग में, समाधि योग में यानी भाष्यकार भाष्यकार भगवान है, किंतु कहते केशांचित तो मत, किसान के किसी के मत में कर्मयोग में ही है। भगवान भाष्यकार के मत में तो कैसी है, कर्म योग के विषय में और समाधि योग के विषय में दोनों प्रकार की बुद्धि भगवान भाष्यकार को के द्वारा, और किसी किसी के मत में तो कर्म योग के विषय में ही। ऐसे प्रकार से अब कहते हैं कर्म योग संबंधी जिस योग के माध्यम से निष्कर्म के माध्यम से व्यक्ति परंपरा के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा जो कर्म योग है उस कर्म योग को विषय करने वाली बुद्धि को मेरे से श्रवण करो। कहते या बुद्धिया युक्तो पार्थ, हे पार्थ जिस बुद्धि से युक्त होकर के, जुड़ करके, ये जो योग धातु है तो जिस बुद्धि से युक्त होकर के, संबंधित होकर के, जुड़ करके कर्म बंधम प्रहास्यसी, कर्म के जो बंधन, कर्म ही बंधन है, कर्म बंधन में कर्म बंधन, यानी कर्म ही बंधन क्यों है, क्योंकि कर्म करेगा तो कर्म चाहे पुण्य वाले कर्म करे चाहे पाप वाले कर्म करे, तो दोनों ही कर्म कैसे हैं, बंधन के हेतु हैं। कैसे बंधन के हेतु है, यदि कामना पूर्वक कर्म करेगा तो व्यक्ति बंधन के हेतु कहलाते हैं, यदि कामना से रहित होकर के व्यक्ति कर्म करेगा, निष्काम पूर्वक कर्म करेगा तो फिर बंधन का हेतु नहीं कहलाते। तो जो व्यक्ति कामना से युक्त होकर के कर्म करता है वो बंधन की हेतु कर्म कहलाते हैं। जो कामना से युक्त होकर के कर्म नहीं करता, निष्काम कर्म करता है, तो वह मोक्ष के हेतु कहलाते हैं। तो जिससे कहते हैं जो कर्म बंधन है पुण्य और अपुण्यवाची, पुण्य पुण्यात्मक बंधन है, पुण्य और अपुण्यात्मक जो कर्म कैसे बंधन के हेतु होते हैं, और निष्काम कर्म पुण्यवाचक, निष्काम कर्म पुण्यवाचक कर्म मुक्ति के हेतु कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जो कर्म हैं उन कर्मों से, जो कर्म बंधन के हेतु हैं उनसे तुमको नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार इस बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करोगे तो। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं ऐसा ते तुभ्यम अभिहिता उक्ता सांख्ये परमार्थ वस्तु विवेक विषय बुद्धि ज्ञानम साक्षात शोक मोहादि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम। ऐसा
है जो तुभ्यम तुम्हारे तेन तुभ्यम तुम्हारे लिए अभिहिता उक्ता कह दी गई है सांख्य ए परमार्थ वस्तु विवेक विषय में। परमार्थ वस्तु के विवेक के विषय में जो बुद्धि है, बुद्धियन ज्ञान है, उस ज्ञान को जो साक्षात शोक मोह आदि संसार के हेतु के दोष की निवृत्ति में कारण बनती है ना। सांख्य है परमार्थ वस्तु के विवेक विषय में जो हेतु बनती है। ऐसे 6 नंबर टिप्पणी में लिखा है शोधित तुम पदार्थ विवेक विषय, जिस शोधित तुम पदार्थ जिससे जो तुम पदार्थ का जो शोधन कर दिया है। तो तुम पदार्थ का शोधन कैसा हो गया? तो तुम पदार्थ का शोधन यही हो गया कि आत्मा ना तो जन्मती है न मरती है, अविनाशी है, न जायते मृते व कदाचिन। इन वाक्यों के द्वारा वेदाविनाशिनम नित्यम, इन वाक्यों के माध्यम से आत्मा को शुद्ध बता दिया। तो ऐसे जो परमाणु वस्तु रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान को विषय करने वाली बुद्धि, ऐसी बुद्धि तुम्हारे लिए कह दी गई है। बुद्धि ज्ञान, वो ज्ञान कैसे? साक्षात है आत्मा संबंधी जो ज्ञान है, साक्षात शोक और मोहादि जो संसार है। कौन है? शोक मोहादि जो संसार है, उस संसार रूप जो बंधन का हेतु बनता है। तो संसार का हेतु जो दोष था, शोक मोहादि संसार का हेतु कौन है? अज्ञान। शोक मोहादि संसार का हेतु जो अज्ञान रूप जो दोष है, क्योंकि अज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति को शोक और मोह पैदा होता है, सुख दुख भी प्राप्त होते हैं, शोक मोह आदि प्राप्ति होती रहते हैं। संसार के शोक मोह आदि रूप जो संसार, उस संसार का हेतु कौन हो गया? अविद्या, अज्ञान। वो अज्ञान ही दोष है, उस दोष की निवृत्ति हेतु कौन है? एक ज्ञान। ऐसा जो ज्ञान तुम्हारे लिए कह दिया है। यहाँ पर अतः अब आगे कहते हैं कि योगे तो तत्व प्राप्ति उपाय निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थे कर्म योगे कर्म अनुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अनंतरम एव उच्चमानाम बुद्धिम शृणु। कहता अब कहते हैं तत्व प्राप्ति के उपाय, तत्प्राप्ति ज्ञान, तत् योग। अब योग के विषय में सुनो कि उस तत्व यानी उस योग की प्राप्ति में साधन जो ज्ञान है, तत्शब्द ज्ञानवाची है, यानी प्राप्ति के उपाय में असंग रूप से, संग से रहित निसंग रूप से, और द्वंद्व प्रहण पूर्वकम जो सुख दुख हैं, राग द्वेष हैं, लाभ हानि है, शीत उष्ण है इत्यादि जो द्वंद्व है, तो द्वंद्व के प्रहण पूर्वक है, द्वंद्व को नाश पूर्वक है। द्वंद्व को कैसे हो गया? नाश पूर्वक ईश्वर आराधन अर्थ रूप कर्म योग में। तो जैसे भागवत का श्लोक आता है ना, नवदा भक्ति, अरे कौन सा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। ये भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवत महापुराण का, और इसमें आता है। तो इसमें प्रहलाद चरित्र में एक श्लोक आता, बड़ा प्रसिद्ध है नवदा भक्ति का। और इसी नवदा भक्ति को इन्होंने तुलसीदास भगवान ने, तुलसीदास रामचरितमानस से प्रथम मिलन संतन का संगा, दूसर मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान इत्यादि वाक्य के द्वारा वर्णन किया है। यानी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार से नवदा भक्ति, तो नवदा भक्ति में किसकी आराधना की जाती है? ईश्वर की आराधना। ईश्वर की आराधना के माध्यम से जीव जो ईश्वर पर जीव के साथ ईश्वर एक भाव को प्राप्त होता है, फिर जीव और ईश्वर एक ही हो जाता है आत्मसमर्पण कर देने से। तो ईश्वर, तो इस प्रकार से
उस योग की प्राप्ति में साधन, योग की प्राप्ति में हेतु जो साधन है ना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो योग है, उस योग के माध्यम से निर्विशेष रूप समाधि की प्राप्ति हो जाती है। निसंग रूप से द्वंद्व के प्रभाव पूर्वक ईश्वर आराधन अर्थ रूप कर्म योग में अब वहाँ पर एक ओ भी आता है। कौन आता है? योग सूत्र का सूत्र है ना, तद जपस तद अर्थ भावनम ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधानाद्वा एक सूत्र आता है, योग सूत्र का सूत्र है। ईश्वर कहे भाई यहाँ पर समाधि लगाओ, तो कहाँ लगाओ? शरणागति, शरणागति हो गई, प्रणाम हो गया। हाँ वो तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा एक वो दे दिया सूत्र, मतलब जो व्यक्ति समाधि नहीं लगा सकता, जिसकी योग्यता नहीं है, मतलब कहाँ पर? मूलाधार चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र में, मणिपूरक चक्र में, अरे अनाहत चक्र में, विशुद्धि नामक चक्र में, आज्ञा चक्र में और शेषराज चक्र में, इनमें समाधि नहीं लगा सकता, मन को नहीं रोक सकता, अथवा मन को कहीं भी नहीं रोक सकता। तो ऐसे उसके लिए अरे पतंजलि ऋषि ने पातंजलि योग दर्शन में साधन दे दिया कि भाई तुम में यदि ऐसी योग्यता नहीं है तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर की शरण में चले जाइए, शरणागत हो जाइए। तो प्रणिधानात प्रकट रूप से अरे उस शरणागत हो जाना। नहीं, सरल ही है उसमें सरल हो जाते, ईश्वर की शरण में चला गया व्यक्ति, तो सरल ईश्वर नहीं, शुरू में ईश्वर की शरण में चला गया, फिर भजन शरणागति हो जाने के पश्चात फिर धीरे धीरे से साधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, तो पूजा पाठ करते 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 वो भावना समाप्त हो जाती है कि नहीं? तो फिर उसी में ये सूत्र लगता है, ईश्वर प्रणिधानात कहते हैं इससे, मतलब ये नहीं है कहीं ऐसी सामान्य, फिर नवदा भक्ति उसमें आ जाती है। कौन सी आ जाती है? नवदा भक्ति, है ना। ईश्वर प्रणिधानात करते हुए पूरा पूजा करिए, पाठ करिए, स्वाध्याय करिए, सभी आ जाते हैं उसमें। तो व्यक्ति का मतलब ये है कि जो जिसका मन एकाग्र नहीं है, ईश्वर की शरण में जाने से उसकी उसी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। योग सूत्र का सूत्र है ईश्वर प्रणिधानाद्वा, तो ईश्वर का चिंतन करने से उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तो यहाँ पर किया है ईश्वर आराधनार्थे, ईश्वर की आराधना के लिए कर्म योग में, कर्म को योग बना ली, कर्म योग यानी कर्म अनुष्ठान में, और दूसरा विकल्प यदि समाधि योग है, निद्रानु से जहाँ पर समाधि लग जाती है, अर्थात वेदांत की समाधि। ऐसे कर्म योग निष्काम कर्म करेगा व्यक्ति, ईश्वर पूजा करेगा, ईश्वर का पूजा करेगा व्यक्ति, तो इसको अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा पूजा पाठ करने से। तो अंतःकरण शुद्ध हो जाने से फिर वही समाधि योग की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर वेदांत वाली समाधि है ना, वो समाधि नहीं है, योग वाली समाधि, क्योंकि भगवान भास्कर ज़्यादातर योग वाली समाधि नहीं लेते, वेदांत की समाधि तो लेते हैं। सम्यक रूप से आदीयते समाधि, समाधि का अर्थ होता है सम्यक रूपेण आदीयते, सम्यक रूपेण नित्राम, सम्यक रूपेण नित्राम रूपेण आदीयते, तस्मिन् सम्यक रूपेण यस्मिन् तिष्ठति स समाधि, अच्छी प्रकार से जिसमें स्थित हो जाए उसी को समाधि। और जो गीता में समाधि, जहाँ पर समाधि आता है वहाँ पर भगवान भाष्यकार को छोड़कर इतर के जितने भी आचार्य हैं वो संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि ले लेते हैं। मधुसूदन सरस्वती की टीका जब देखेंगे उसमें जहाँ पर समाधि आदि का लक्षण वर्णन करते हैं तो सीधा सीधा अरे कौन सी आप संप्रज्ञा समाधि, संप्रज्ञा समाधि दोनों समाधि को ले लेते हैं। भगवान भास्कर संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि का नाम नहीं लेते। आनंद गिरी महाराज भी ले लेते हैं, समाधि शब्द से आनंद गिरी महाराज भी ले लेते हैं वहीं पर। तो यहाँ पर कहते हैं समाधि योगे, समाधि गुरु मतलब सम्यक रूपेण नितराम रूप से, असमन्तात रूप से धीयते, है ना, उसमें स्थित हो जाना समाधि। ऐसे समाधि रूप योग में इमाम, इस बुद्धि को, कैसे अनंतर,
अनंतर कौन सी? ज्ञान बुद्धि के अनंतर, ज्ञान 2 नंबर टिप्पणी में ना, 2 नंबर टिप्पणी का, अच्छा, इत्यादि से लक्ष्मण। ऐसे ज्ञान बुद्धि के अनंतर उच्च मानाम जो बुद्धि है, जो कही जा रही है, ऐसी बुद्धि को मेरे से श्रवण करो। आगे श्लोक के माध्यम से कहते आगे जो कही जा रही है, अरे 40-41 से लेकर के आगे तक कहेंगे, है क्या नहीं? तो वहाँ तक जहाँ तक प्रकरण आएगा वहाँ तक कहेंगे इस प्रकार से। तो ऐसी बुद्धि मतलब इस प्रकार से कर्म करेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बंधन को प्राप्त नहीं होगा। और फिर इसमें वो सूत्र आ जाता है, कौन सा? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम सता एवं तयि नान्यतेस्तोषि न कर्म लिप्यते नरे ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मागर्ता कस्य सिद्धिनम। ये श्रुति, पहली श्रुति का तो व्याख्यान हो गया ज्ञान सांख्य बुद्धि के माध्यम से। अब कुर्वन्ने भी है कर्माणि जिजी विशेषतम समय एवं तो नानतेस्तोषि न कर्म लिप्यते नरे। तो इस श्रुति का भी अब कथन व्याख्यान चल रहा है, क्योंकि ईशावास्यमिषद में 2 श्रुति जो आई है, पहली श्रुति दूसरी श्रुति, तो दोनों श्रुतियों में का ये व्याख्यान है पूरा। उसी में यही तो प्रसंग आया है, अरे पहली श्रुति के द्वारा ज्ञान का प्रतिपादन कर दिया, दूसरी श्रुति के द्वारा कर्म का प्रतिपादन कर दिया। अब कर्म में फिर 2 भेद कर दिए, सकाम और निष्काम। सकाम बंधन के हेतु होते हैं, निष्काम मुक्ति के हेतु होते हैं। वही निष्काम कर्मों के यहाँ पर वर्णन करते हैं, सकाम का भी वर्णन कर देते हैं। सकाम में दोष गिना देते हैं, निष्काम में अरे जो कर्मयोग बना देते हैं, समाधि योग सिद्धि हो जाती है। तो कहते हैं इस प्रकार से जो आगे कही जाने वाली बुद्धि है उस बुद्धि को सुनो। ताम बुद्धि, हाँ, पर अच्छा एक जो टीका आई थी, टीका 1 2 3 4 5 6 7, नीचे से 7वीं पंक्ति 1 2 3 4 5, ऊपर से अरे 3 2 5वीं पंक्ति, 77 नंबर पृष्ठ पे, 77 नंबर पृष्ठ पे। तो कहते हैं शोक मोह राग द्वेष कर्तृत्व, शोक मोह राग द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि कैसे अनर्थ है, अनर्थ ही संसार है। तस्य हेतु दोष, उसे अनर्थ संसार रूप है। तस्य वो संसार का हेतु जो दोष है, वो दोष कौन है? अरे स्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। तस्य उसकी निवृत्ति निरपेक्ष कारण कौन है? ज्ञान। अज्ञान की निवृत्ति में, अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक के द्वारा समाधि गत साधनत्वात् समाधि रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। इस प्रकार से वर्णन किया था। अब देखिए आगे कहते हैं फल अभिसंधि वैधुर्य निसंगत्वम। निसंगत्व का अर्थ किया था फल अभिसंधि वैधुर्य, फल की संधि से रहित होकर के निसंग रूप से। अब भाष्य में कहते हैं कि ताम बुद्धिम स्तौति परारोचनार्थम बुद्धिया या योग विषय युक्तो हे पार्थ तन्वन्नम कर्म एव धर्म अधर्माख्यो बंधा कर्म बंधस्तम प्रयाससी ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ति इति अभिप्राय। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं कि ताम बुद्धि को, कौन सी बुद्धि को? कर्म को विषय करने वाली बुद्धि, योग को विषय करने वाली बुद्धि, समाधि को विषय करने वाली बुद्धि को, ऐसी बुद्धि को, ताम बुद्धि को 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है ताम बुद्धि, कर्म योग संबंधी बुद्धि और समाधि योग संबंधी बुद्धि को स्तौति, उनकी स्तुति करते हैं। ऐसी बुद्धि की क्या करते हैं? स्तौति। स्तुति क्यों की जाती है? एक न्याय है, यदि स्तूयते तद विधीयते, यदि निंद्यते तद निषिध्यते, यदि स्तूयते तद विधीयते, यदि निंद्यते तद निषिध्यते।
तो जिसकी स्तुति की जाती है उसकी पूजा पाठ भी होती है, जिसकी निंदा कर देते हैं उसकी निवृत्ति हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने कह दिया कि अमुक व्यक्ति अच्छा है, तो फिर वो व्यक्ति उससे जुड़ने लगते हैं, कहते हैं ये व्यक्ति खराब है, तो उससे दूर हटने लगते हैं। जैसे नेतागिरी होते हैं नेता, अब कह दिए ये नेता अच्छा है तो लोग अब उसी का समर्थन करने लगते हैं, कहते हैं ये नेता खराब है तो उसका लोग अरे छोड़ त्यागते रहते हैं उसको। इस प्रकार से तो जिसकी प्रशंसा जिसकी स्तुति कर दी कि अच्छा नेता है तो फिर लोग उसको समर्थन करते रहते हैं। तो यदि स्तूयते तद विधीयते, अब यद निंदते तो निषिद्धते, तो जिसकी निंदा कर दी कि ये खराब है व्यक्ति तो उससे व्यक्ति बोलना चालना बंद कर देते हैं। जैसे शराबी, अब कहते हैं ये शराबी व्यक्ति है, तो शराबी व्यक्ति है तो फिर उससे दूसरे जो शराब पीने वाले नहीं हैं वो उससे दूरी दूरी बनाने लगते हैं, कहते हैं। और जो कहते हैं धार्मिक व्यक्ति है तो धार्मिक वाले व्यक्ति उससे कहते हैं हाँ फिर जुड़ने लगते हैं धार्मिक व्यक्ति वाले से, ये अच्छे व्यक्ति हैं धार्मिक हैं, तो उससे व्यक्ति जुड़ने लगते हैं। और शराबी जुआरी नशेड़ी जो होते हैं उनसे व्यक्ति दूरी बनाने लगते हैं जो नहीं सेवन करते हैं। जो शराबी जुआरी नशेड़ी आदि होते हैं वो यदि सेवन करते हैं दूसरे भी उनके संगाती मिल गए तो फिर और तो उनकी ठीक ठाक ही चलती है गाड़ी। इस प्रकार से तो यहाँ पर यही है कि यद स्तूयते तद विधीयते, यद निंदते तद निषिद्धते, जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान कर दिया जाता है, जिसकी निंदा कर दी जाती है उसका त्याग दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर स्तुति की जा रही किसकी, उस बुद्धि को। तो क्यों, प्रारोचनार्थाय, रुचि पैदा करने के लिए, प्रारोचनार्थम का अर्थ रुचि पैदा करने के लिए। तो उस बुद्धि, जब बुद्धि की स्तुति हो गई तो उस बुद्धि से युक्त होकर के योग को विषय करने वाली बुद्धि, उस बुद्धि से युक्त होकर के हे पार्थ, कर्म बंधन, जो कर्म ही बंधन है। वो कर्म क्या होता है, धर्म के नामक कर्म है, पाप और पुण्य। धर्म हो गया पुण्य, अधर्म हो गया पाप है। तो ऐसे पूर्ण और अपूर्णात्मक जो धर्म है कर्म है वह कर्म बंधन ही, कर्म ही बंधन है, क्योंकि अगले जन्म के हेतु होते हैं। पाप वाले कर्म भी अगले जन्म के हेतु होते हैं, पुण्य वाले कर्म भी अगले जन्म के हेतु होते हैं। इसलिए वेदांत दृष्टि से दोनों कैसे हैं, बंधन के हेतु है, यदि पाप कोटि में आते हैं वेदांत की दृष्टि से। हाँ, लेकिन यदि व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा, पुण्य वाले कर्म नहीं करेगा तो फिर वो की शुद्धि भी नहीं होगी। इसलिए निष्काम कर्म तो करे, लेकिन निष्काम कर्म करे, कामना से रहित होकर के कर्म करे, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करे, कामना से रहित होकर कर्म करे। ये तो करना अनिवार्य ही रहता, कर्म त्याग नहीं कर सकते, लेकिन कामना से रहित होकर के ऐसा करें। नहीं तो कामना से रहे तो यदि कर्म ही करना बंद कर दिया तो और नरक में चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कर्म तो त्याग नहीं कर सकते, मतलब यही है कामना को त्याग करके कर्म करें। तो अब आगे कहते हैं, तो ऐसी जो कर्म बंधन के हेतु हैं, जो कर्म ही बंधन है, उस बंधन वाले कर्म को प्रयाससी तो नष्ट कर दो। किसके द्वारा, ईश्वर की प्रसाद, ईश्वर की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ति से, ईश्वर के प्रसाद, इन प्रसाद इन कृपा, यहाँ पर प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। ईश्वर, चार कृपा होती है ना, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। सबसे पहले ईश्वर ही कृपा करता है, सबसे पहले कृपा करता है कौन, ईश्वर ही कृपा करता है उसके संस्कार कर्मों को लेकर के। ईश्वर की प्रसाद रूप निमित्त से ईश्वर की कृपा प्रसाद हो गई, उसी के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अविष्टुता ही बुद्धि श्रद्धतव्या शक्ति अनुष्ठातरम अधिकरोति तेन स्तुति अर्थवती इत्यर्थ। यहाँ पर अविष्टुता ही बुद्धि, जो स्तुति की गई बुद्धि है उसमें श्रद्धा तव्या, श्रद्धा करना चाहिए, श्रद्धा के विषय बन जाती है। तो ऐसी बुद्धि में श्रद्धा बन गई तो अनुष्ठाताराम, अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को अधिकारी बना देती है, नियोजित जोड़ देती है। इसलिए स्तुति कैसी अर्थ वाली होती है। तो ऐसी जो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के प्रसाद रूप निमित्त से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है ना। इसलिए इस प्रकार से ईश्वर की आराधना के माध्यम से कर्म करोगे। ऐसे कर्म कैसे है,
बंधन के हेतु नहीं कहलाएंगे ईश्वर अर्पण बुद्धि से। ईश्वर सारे कर्मों का फल किसको अर्पण कर दिया? ईश्वर को अर्पण कर दिया। ईश्वर को अर्पण कर दिया तो ईश्वर को अर्पण कर देने से फिर साधक को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, बंधन की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, यदि कामना पूर्वक किया है तो फिर भाई ईश्वर उसकी कामना पूरी कर देता है, तो दूसरी कामना फिर लग जाती है, फिर वो अगली योनि के हेतु तो बने ही रहते हैं। अब आगे कहते हैं किंच अन्यत, और भी इस हेतु से कहते हैं ऐसे कर्म करोगे तो तुमको प्रत्यवारू फल की प्राप्ति नहीं करोगे। परमार्थ संबंधी कर्म है, नहीं करोगे तो प्रत्यवारू दोष की फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से परमार्थ संबंधी कर्म करोगे तो प्रत्यवारू दोष की फल की प्राप्ति नहीं होगी। अब यहाँ पर एक जैसे है ना, शंका करते हैं टीका में कि कर्म अनुष्ठान का तो अनेकांतिकत्व फल हो जाने से एकांतिक फल नहीं है भाई। जो कर्म रूप अनुष्ठान है, कर्मों का सेवन करना, तो एकांत रूप फल न वाले होने से, कैसे एकांत फल देने वाले नहीं है कर्म, अर्थात मोक्ष जो एकांत फल है उसको देने वाले नहीं है, तो भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं। इसलिए अकिंचित करत्व रूप से किंचित अकिंचित करत्व वाले होने से, अकिंचित करत्वात् अनेक अर्थ कलुषत्वात् दोषवत्वात्, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कर्म अनुष्ठान का तो एकांतिकत्व फल न होने से, अनेकांतिक फल वाला होने से, तो इसलिए उनको नहीं करना चाहिए। और आत्मा कैसी अकिंचित करत्व है, और अनेक अर्थ अनेक अनर्थ कलुषितैन, और कर्म कैसे हैं? अनेक अनर्थ के कलुषित से युक्त वाले हैं कर्म, और दोष वाले भी हैं। इसलिए योग, तो दोष वाले होने से योग बुद्धि न सिद्ध्या, जो कर्म को योग बुद्धि कर्म बुद्धि बना रहा है ना, तो कर्म योग बुद्धि, तो योग बुद्धि भी सिद्धि नहीं होगी। जैसे कर्म कर्म को योग बना लिया, योग बुद्धि कर्म बुद्धि, यानी योग बुद्धि कर्म विषय वाली हुई जो बुद्धि है योग बुद्धि है। तो ऐसे आत्मा तो अकिंचित करत्व है, आत्मा कैसी अकिंचित कर वाली होने से, तो इसलिए यहाँ पर और कर्म में अनेक अनेक फल देने वाले होते हैं, इसलिए वो योग बुद्धि कैसे सिद्ध होगी? योग बुद्धि, जबकि कर्म के द्वारा योग बुद्धि की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म तो अनेक अनेक फल से युक्त हैं और राग द्वेष से युक्त रहते हैं, ग्रसित रहते हैं, तो कैसे आत्मा की सिद्धि होगी, योग बुद्धि बनेगी? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर किंच कहते, और भी सेतु से ऐसा कर्म करने से तुमको पापरू फल की प्राप्ति नहीं होगी और परमार्थ सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसको लेकर के यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा 40वें श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं। इस प्रकार से करने पर कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर कहते हैं अन्यच्च किंचित उच्यते, अन्यत ईश्वर आराधना से, कहते हैं ईश्वर के आराधना से छोड़ करके, ईश्वर अर्पण बुद्धि से, निष्काम कर्म की बुद्धि से यदि कर्म करता है तो दोष की प्राप्ति नहीं होती, किंतु ईश्वर निष्काम पूर्वक से रहे तो कामना पूर्वक करेंगे तो वो कर्म दोष के हेतु बनते हैं। कर्म, इसलिए कर्म अनुष्ठान का अवश्यत्व कारणम इतिहावत, निश्चित करते रहना चाहिए। कर्म अनुष्ठान अन्यत किंचित उच्यते, अन्यत दूसरे कहेंगे, दूसरे कर्म करेंगे मतलब कामना से होकर कर्म करेंगे तो बंधन के हेतु दोष के हेतु बनते हैं, किंतु वही कर्म जब ईश्वर अर्पण बुद्धि से करेंगे तो दोष के हेतु नहीं बनते। तो उसको लेकर कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि न यह अविक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। एक नंबर टिप्पणी दिया है कि मोक्ष साधन रूप कर्म योग विषय में, जो मोक्ष के साधन कर्म योग विषय,
कर्म को योग बना लिया। ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्म कर्मयोग कहलाते हैं। जोड़ने, ये जो योग धातु से योग शब्द बनता है जोड़ने अर्थ में। वो कर्म कैसे है, कर्म योग कब बन जाता है? कर्म योग जब ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाते हैं, कामना से रहित होकर के कर्म किए जाते हैं, तब वही कर्म योग बन जाते हैं, इन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो मोक्ष के साधन रूप कर्म योग में, यह इस कर्म योग में कहते हैं जो अभिक्रम है वो नाश की प्राप्ति नहीं होती और प्रत्यवाय भी न विद्यते, प्रत्यवाय भी नहीं लगता। प्रत्यवाय दोष, तो जो यदि किसी व्यक्ति ने मोक्ष संबंधी कर्म किए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म किए, उनका नाश नहीं होता। और कहते हैं प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। प्रत्यवाय मतलब अन्य दोष के हेतु नहीं बनते, इस प्रकार से। अब कहते हैं अरे नाश, प्रत्यवाय पाप भी है ना। यहाँ पर चिकित्सा वाय प्रत्यवाय से, अरे चिकित्सा के समान प्रत्यवाय न विद्यते। चिकित्सा व्यापार में से तो यहाँ ऐसे आता है, जैसे एक 5 नंबर टिप्पणी में लिखा है, जैसे कोई चिकित्सा नामक व्यापार में कोई रोगी व्यक्ति है, यदि कोई दोस्त, जैसे रोगी व्यक्ति वैद्य के पास में गया, किसके पास में गया? वैद्य के पास में। अब वैद्य ने थोड़ा विपरीत दवाई दे दी तो उसको प्रत्यवाय लग जाते हैं, यानी रोगी को रोग और बढ़ जाता है। रोगी क्या बढ़ जाता है? रोग बढ़ जाता है। आज सही दवाई दे दी तो रोग निवृत्त हो जाता है, विपरीत दे दिया तो अरे फिर रोग और बढ़ भी जाता है। मतलब ये होगी। तो ये है, तो अरे यदि वैद्य ने दूसरे मेरे गलत दवाई दे दिया, औषधि, तो कभी कभी यानी रोग ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि वैद्य ने ठीक उसकी अरे रोग पकड़ लिया तो रोग के अनुसार उस औषधि दे दी और निवृत्त भी हो जाती है। यहाँ पर ये है कि जैसे अरे दृष्टांत दिया है, जैसे रोगी व्यक्ति वैद्य के पास में जाता है तो कभी कभी औषधि के सेवन करने से हानि हो जाती है, विपरीत औषधि के सेवन करने से, है ना। और सही रोग के अनुसार औषधि सेवन करता है, कभी कभी फायदा भी हो जाता है। तो जैसे दृष्टांत ये इसी में दृष्टांत है। तो जैसे रोगी व्यक्ति का रोग कभी कभी प्रत्यवाय वाला हो जाता है, ऐसा ये अभिक्रम यानी परमात्मा के लिए किए जाने वाला, परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म प्रत्यवाय के हेतु नहीं बनते, उनका नाश भी नहीं होता। जो संस्कार बन गए हैं, प्रारंभ प्रयत्न परमात्मा की प्राप्ति के लिए हेतु साधन के लिए पुरुषार्थ है, प्रारंभ अभिक्रम, ये हो गया। यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं उनका नाश नहीं होता, वो संस्कार रूप से बने रहते हैं। तो जैसे दृष्टांत के द्वारा दे दिया, एक दूसरा दृष्टांत हो गया। कोई व्यक्ति सत्संग नहीं करता था, सुनने भी नहीं जाता था, मंदिर में भी नहीं जाता था। उसका मतलब ये है, दृष्टांत द्वारा समझ लीजिए। अभी कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता था, तो पूजा पाठ नहीं करता तो सामान्य जीवन जीता था, कभी कष्ट आ गया किसी, कभी वैद्य के पास चला जाता था। अब किसी व्यक्ति का संबंध उस व्यक्ति का सत्संग वाले व्यक्ति के साथ संबंध हो गया, तो वो धीरे धीरे से उसको अपने साथ ले जाने लगा और सत्संग में ले जाने लगा, मंदिर में ले जाने लगा, पूजा पाठ का उपदेश कर दिया। तो क्या करने लगा, वो सत्संग में भी सुनने लगा, पूजा पाठ भी करने लगा और भक्ति भी आराधना करने लगा। तो जो संस्कार जो नहीं थे वो संस्कार अब उसके बन गए।
अब वही संस्कार पर जो अभिक्रम है, संस्कार हो गए, अब वो संस्कारों का नाश नहीं होगा, वो भविष्य में फल देंगे। वो वर्तमान काल में फल देने लगे उसको। अब एक तो रुचि पैदा हो गई, भजन पूजन करने लगा, दूसरा उसके जो कष्ट थे वो भी निवृत्त होने लगे, हो गए कुछ होने लगे, फिर उसी में उसको आनंद आने लगा। पहले तो कम जाता था, फिर बाद में सत्संग ज़्यादा करने लगा, एक यही उसका हेतु बन गया। तो परमात्मा की प्राप्ति में तो जो दृष्टांत को दाष्टांत घटा दिया, उसी प्रकार से जो जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन किए जाते हैं, उन साधनों का संस्कार, साधनों के द्वारा जो संस्कार बन गया, वो संस्कार का नाश नहीं होता। इसलिए तो कैसे होता है, जो व्यक्ति इस जन्म में अरे कर्म नहीं करता, मतलब पूर्व जन्म में जो व्यक्ति ने कर्म किए थे, पूर्व जन्म में व्यक्ति ने कर्म किए थे, उस कर्म के अनुसार फिर व्यक्ति को इस जन्म की प्राप्ति हो गई। अब इस जन्म की प्राप्ति हो जाने पर भी व्यक्ति का यदि अरे संस्कार, जो पूर्व जन्म का संस्कार जागृत हो जाता है, तो उसी उसी योग्यता की प्राप्ति उसको हो जाती है। उसी के साथ संस्कार उसको उसी दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा के उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे। यदि भक्ति वाले संस्कार थे तो उस व्यक्ति को भक्ति वाली अरे उसमें मार्ग में चला जाता है, यदि दूसरे प्रकार के संस्कार थे दूसरे प्रकार के मार्ग में चला जाता है ना। तो इसी को बोलते हैं अविक्रम का नाश नहीं होता, उसका जो पुरुषार्थ है ना, उसका नाश नहीं होता। और प्रत्यवाय भी नहीं पड़ते यहाँ, तो कैसे हो प्रत्यवाय, प्रत्यवाय यानी दोष का हेतु नहीं बनते हो। वो कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो उसने कर्म किए हैं, स्वल्प थोड़े से भी, तो थोड़े से भी जब कर्म कर लिए, ऐसे धर्म उस धर्म कैसे महतो भयात्रायते, महान भय से, महान भय कौन है, संसार रूप जो महान भय है, संसार रूप जो महान भय है, उस महान भय के से कैसे, और जन्म वर्ण आदि लक्षण रूप जो भय है, उस भय से रक्षा कर देता है। इन परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म उसको संसार की निवृत्ति करा देता है। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं न यह अवीति, न यह मोक्ष मार्गे कर्मयोगे अविक्रम नाशो अविक्रमणम अविक्रम प्रारंभस्य तस्य नाशो नास्ति। कहते हैं यह शब्द का अर्थ कर दिया मोक्ष मार्ग रूप कर्मयोग में, मोक्ष की प्राप्ति में जो हेतु बन रहा है कौन, कर्मयोग। पहले कर्म को योग बना लिया, वह कर्म को योग इति कर्म योग, वह कर्म कैसे करता है, निष्काम कर्म। इन मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाता है, राम कृष्ण विष्णु शिव आदि के मंदिर में जाता है व्यक्ति, तो वहाँ पर एक काम नहीं करता कि मेरा ये हो जा, मेरा ये हो जा। भगवान जैसे आप रखेंगे वैसे ही मैं रहूँगा, वो बस भजन पूजन करता रहता है, स्वाध्याय करते रहता है, जप आदि करता रहता है। ये हो गया मोक्ष मार्ग, ये निष्काम कर्म हो गया। उसी निष्काम कर्म से उसकी अंतर्गत शुद्धि हो जाती है, राम में बुद्धि योगम, भगवान उसको बुद्धि योग दे देते हैं। तो ऐसे मोक्ष मार्ग जो कर्म हेतु बनता है, कर्मयोग, ऐसे कर्मयोग जो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हेतु बनते हैं, ऐसे जो कर्मयोग का जो अविक्रम है उसका नाश नहीं होता है। यानी अविक्रमणम, अविक्रम का अर्थ ही अविक्रमण, अविक्रमण ही अविक्रम है। क्रमपाद विक्षेप धातु है ना, अर्थात प्रारंभ है, उस अविक्रम का अर्थ प्रारंभ है। यानी मोक्ष की प्राप्ति में जो कर्म किए जाते हैं, ऐसे वो कर्म, तस् उस कर्म का, तस् उस कर्म का नास्ति, नाश नहीं होता। तो जैसे एकांत फल लेने ही वाला होता है, कैसा होता है, एकांत फल लेने वाला होता है। दृष्टांत दिए जाते हैं कि यथा यथा अरे जैसे पूजा पाठ आदि प्रतीकोपास, यहाँ पर उपासना का ही वर्णन करते हैं। टीकाकार क्या निकालते हैं, प्रतीकोपासना, अंग्र उपासना, प्रतीकोपासना, कर्मांगबद्ध उपासना इत्यादि के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, इस प्रकार से कर्म करता है तो उसको दोष आदि फल की प्राप्ति नहीं होती, नाश नहीं होता। यहाँ पर और भी कहते हैं कर्म
यहाँ पर कर्म अनुष्ठान का अनेकांतिकत्व फल होने से अकिंचितकर्तव्यम नहीं करना चाहिए। कर्म अनुष्ठान का एकांतिक फल रूप वाला होने से अनेक कर्म अनुष्ठान कर्मों का जो अनुष्ठान कर रहा है वह कहते हैं अनेकांतिक फल वाला होने से अकिंचित कर्तव्य उत्तम कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि भाई कर्म कांड कैसे हैं, एकांतिक फल देने वाले नहीं हैं, राग द्वेष से ग्रसित रहते हैं और अनेक फल देने वाले होते हैं, इसलिए आकिंचित कर्तव्य उनको नहीं करना चाहिए। तो ऐसा पूर्व में जो कहा गया था प्रश्न बनाते समय उसको खंडन करते हैं। जैसे जैसे कहते हैं यथा कृष्यादि योग विषय प्रारंभ से न अनाकांतिक न अनैकांतिकत्व फलत्वम इत्यर्थ। जैसे कृषि आदि किसान खेती करता है, तो खेती जब खेती प्रारंभ करता है तो कभी उसको कभी अनेकांतिक फल वाली हो जाती, कभी उसको कृषि से कभी फायदा हो जाता, कभी घाटा भी हो जाता है, कभी कभी फायदा भी नहीं होता, घाटा भी नहीं होता, बीच का रह जाता है। किसान कृषि करता है, खेती करता है, फसल अच्छी हुई तो उसके पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार पकते समय ओले की वर्षा हो गई, तो ओले की जब वर्षा हो जाती है तो सारी फसल कैसे हो जाती है, पृथ्वी में ही गिर जाती है, टूट नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। कहीं बारिश ज़्यादा हो गई फसल पक जाने पर, अथवा कहीं बारिश ही नहीं हुई, तो जैसे वहाँ पर कृषि आदि कर्म है, कृषि आदि किसान कृषि करता है, वो कृषि कैसे एकांतिक फल वाली नहीं है, अनेकांतिक फल वाली है। कैसी है? अनेकांतिक फल वाली है। उसी प्रकार से योग विषय जो प्रारंभ है, योग योग मोक्ष की प्राप्ति में हेतु जो योग विषय उसका जो प्रारंभ है वह अनेकांतिक फल वाला नहीं है, बल्कि एकांतिक फल वाला है। एकांतिक मतलब निश्चित है, एकांतिक का अर्थ होता है निश्चित फल वाला होता है, यानी अनिश्चित फल वाला नहीं। और निश्चित रूप से यदि उसने निष्काम कर्म के लिए कर्म किए, अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म किए, तो भगवान निश्चित रूप से उस कर्म का फल अंतःकरण शुद्धि में ही लगाएंगे। अतः उस व्यक्ति का कर्म कैसा फलीभूत होगा भविष्य में। जैसे जो कृषि आदि कैसे अनेकांतिक फल वाले होते हैं, कभी घाटा भी हो जाता है, कभी नुकसान भी हो जाता है, फायदा भी हो जाता है। इस प्रकार से टीका में आया है कृषि वाणिज्य 1 2 3 4 5, ऊपर से 78वें नंबर पृष्ठ पे 5वीं पंक्ति के कृषि वाणिज्य आदि आदिर आरंभस्य अनियत फलम संभावना मात्र उपनीतत्वात् न तथा कर्मणि वैदिके प्रारंभस्य फलम अनियतम युज्यते शास्त्रविरोधात् इत्यर्थ। तो यहाँ पर दृष्टांत द्वारा समझा, जैसे कृषि है, वाणिज्य कृषि वाणिज्य व्यापार आदि हो गया, है ना, कृषि वाणिज्य इस प्रकार से। तो कृषि वाणिज्य कृषि आदि जो व्यापार है, वाणिज्य आदि व्यापार है, उससे उसका जो आरंभ है, कृषि वाणिज्य आदि व्यापार है ना, कृषि आदि का जो व्यापार है, वाणिज्य आदि का व्यापार, वो उसका आरंभ है अनियत फल वाला है, ऐसा नियत फल वाला नहीं है। कभी जैसे व्यापारी व्यापार करता है तो कभी मूल्य जो वस्तु के मूल्य बढ़ भी जाते हैं तो फायदा हो जाता है, कभी वस्तु के मूल्य घट जाते हैं तो नुकसान भी हो जाता है। तो आरंभ का अनियत फल की संभावना मात्र से घृषित है ना, उनका कैसा है अनियत फल, अनियत फल नहीं है। कृषि वाणिज्य आदि का फल कैसा है, नियत नहीं है। यानी किसान खेती करता है तब भी उसमें कभी वर्षा हो गई तो ठीक ठाक वर्षा हो गई, ठीक ठाक फसल निकल जाती, ठीक ठाक वर्षा नहीं हुई तो फिर फसल भी उसी प्रकार से। जैसे अभी तो नीचे अरे कुआं आदि के माध्यम से व्यक्ति वो देते हैं, क्या देते हैं, जल का सिंचन कर देते हैं, किंतु जो वर्षा का जल होता है वो अधिक गुण वाला होता है, जो ईश्वर के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से जो फसल के लिए ऊपर का जो जल होता है, वर्षा का जो जल होता है, वो ज़्यादा फायदा करता है। और जो व्यक्ति बोरिंग आदि से मतलब नाली आदि के माध्यम से जो जल दिया जाता है वो इतना फायदेमंद नहीं होता है। फायदेमंद तो होता है लेकिन जो वर्षा वाला जल में विशेषता अलग होती है।
इस प्रकार से। तो वहाँ पर कहते कृषि आदि का आरंभ का नियत फल नहीं है, तो अनियत फल संभावना मात्र शीघ्रित होता है। किंतु वैदिक जो कर्म है, दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते हैं, कहते वैदिक कर्म में तो में जो प्रारंभ है, उस आरंभ में प्रयत्न पुरुषार्थ है, वो उसका नियत फल अर्थात अनियत फल है ऐसी बात नहीं है, तो नियत फल वाला है। वैदिक कर्मों का आरंभ तो नियत फल देने वाला होता है, ठीक है ना। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो शास्त्र के साथ विरोध हो जाएगा। शास्त्र बोलता है कुछ है और फल दूसरे प्रकार की प्राप्ति होती है। आपने एक दृष्टांत सुना होगा, कौन से? जैसे रे वर्तमान काल के जो मनु चल रहे हैं, वर्तमान काल के वैवस्वत मनु है, वैवस्वान के पुत्र ही हैं शायद, वैवस्वान के पुत्र जो वैवस्वत मनु चल रहे हैं, तो उन वैवस्वत मनु ने तो क्या किया था, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। किसके लिए? पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। तो उनको पुत्र चाहिए थी, इक्ष्वाकु आदि नहीं पैदा हुए थे, तो जो पुत्र पैदा हुए तो पुत्रष्टि यज्ञ करवाया मनु महाराज ने। उनके पुरोहित थे मुख्य वशिष्ठ भगवान, आचार्य उसके। अब वहाँ पर यज्ञ आरंभ हो गया, खूब चालू हो गया। तो किंतु जो मनु महाराज की व्यवस्थित मनु महाराज की जो पत्नी थी, उसको इच्छा थी कि मेरे पुत्री पैदा हुए, और मनु महाराज की इच्छा थी मेरा वंश बढ़ाने के लिए पुत्र पैदा हुए। तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ आरंभ किया था। किंतु मनु महाराज की पत्नी ऋत्विजों के पास में गई, जो आहुति आदि डाल रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। उनसे कहा कि मेरे को पुत्री चाहिए, ऐसा तुम प्रयत्न करो। तो प्रयत्न करो, इस प्रकार से संकल्प बदल दो। तो जब ऐसा ऋत्विजों से कह दिया और मनु महाराज की पत्नी ने, अब उनकी आज्ञा को वो टाल नहीं पाए ऋत्विज, तो उन्होंने संकल्प लड़के के स्थान पर लड़की का संकल्प कर दिया। क्या कर दिया? लड़के के स्थान पर लड़की का संकल्प कर दिया। तो बाद में जब यज्ञ पूरा हो गया, तो भविष्य में वो मनु महाराज की पत्नी गर्भवती हुई। तो बाद में जब बच्चा पैदा हुआ, तो पुत्र के स्थान पर पुत्री पैदा हुई। क्या हुआ? देवहूति नहीं, इला इला पैदा हुई थी। अथवा इस प्रकार से बच्चा पैदा हुआ। एक कल्प में हो सकता, उन्हीं से गर्भ से, एक पक्ष में अरे किससे पैदा हुए? यज्ञ कुंड से ही, यज्ञ कुंड से निकली। इला नाम की जो लड़की थी, है ना, वो कुंड से निकली, आयोनिज कहलाए। एक कल्प में वो अरे बालिका के रूप में पैदा हुए, गर्भवती गर्भ से पैदा हुए। तो यहाँ पर बिना गर्भ को लेकर के यज्ञ कुंड से ही कहते हैं। तो वो उस जब पैदा हुई तो वो क्या किससे पैदा हुई? यज्ञ से पैदा हुई। जब यज्ञ से पैदा हुई तो लड़के के स्थान पर लड़की रूप से पैदा हुई, और लड़की को देख करके मनु महाराज का थोड़ा मन खिन्न हो गया। तो उन्होंने कहा, आचार्य के पास में गए, उसका नाम इला रख गया था उस काल में। तो आचार्य के पास में, वशिष्ठ भगवान के पास में गए मनु महाराज। उन्होंने कहा कि हे इला, अब आई, अब इला शब्द है, आइए आइए, मैंने स्वीकार किया पुत्र रूप से। इल शब्द है ना, हाँ, इला स्वागत के लिए पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया था। अब बाद में धातु के रूप में देखना पड़ेगी, धातु शब्द से क्या अर्थ निकलेगा। तो वहाँ पर जब कहते हैं, मतलब जब इसके पश्चात जब वो गए, अरे वशिष्ठ भगवान के पास में गए मनु महाराज, और मनु महाराज ने कहा कि हे आचार्य, हे पुरोहित, शास्त्र का विपरीत अर्थ कहाँ से, शास्त्र विपरीत फल कैसे देने लगा? शास्त्र विपरीत फल कैसे देने लगा, जबकि शास्त्र तो अनुकूल फल देता है। जैसे शास्त्र ने बोला है उसी के अनुसार फल होता है। अब शास्त्र, मैंने यज्ञ करवाया था पुत्र प्राप्ति के लिए, और निकली पुत्री, इत शास्त्र तो विपरीत फल देने लगा, ये कैसा हो गया? तो वशिष्ठ भगवान ने कहा कि हे मनु महाराज, हे राजन, शास्त्र तो अनुकूल ही फल देता है। मैं देखता हूँ क्या कारण, किस दोष, कहाँ पर ऋत्विजों ने यहाँ पर गलती कर दी, जिसके स्थान पर लड़के के स्थान पर लड़की पैदा हो गई। इसमें ऋत्विजों की गलती हो सकती है। अतः कौन सी त्रुटि रह गई, कौन सी
त्रुटि रह गई तो जिसके कारण लड़के के स्थान में लड़की पैदा हुई। जबकि शास्त्र तो निश्चित फल देने वाले होते हैं, यदि शास्त्र विपरीत फल देंगे तो कोई भी शास्त्र के ऊपर श्रद्धा नहीं करेगा। तो फिर वशिष्ठ भगवान ने ध्यान लगाया, यह सब नहीं पूछा कि इस ऋत्विज ने गलती करी, उसको बुलाया, तो उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा कि कहाँ पर शास्त्र में गलती हो गई जिसके कारण लड़के के स्थान पर लड़की पैदा हुई। तो ध्यान लगाने के पश्चात उन्होंने देखा कि ऋत्विजों ने तो पूरी निष्ठा के सहित प्रमाद से रहित होकर के शुद्ध उच्चारण के से युक्त होकर के उन्होंने कर्म का अनुष्ठान किया था। बिल्कुल भी हर्ष शब्द उच्चारण करने में भी, शब्द श्रुति का पाठ करने में भी, आहुति डालने में जो जहाँ पर हर्ष बोलना चाहिए वहाँ पर शब्द का उच्चारण किया, जहाँ पर दीर्घ बोलना चाहिए वहाँ पर दीर्घ का ही उच्चारण किया, जहाँ पर प्लुत शब्द उच्चारण करना चाहिए वहाँ पर प्लुत शब्द के उच्चारण करने चाहिए, जहाँ पर उद्दात अनुदात स्वरित, जहाँ पर उद्दात बोलना चाहिए वहाँ पर उद्दात ही बोला, जहाँ पर स्वरित बोलना चाहिए स्वरित, जहाँ पर प्लुत बोलना चाहिए उद्दात अनुदात, जहाँ पर उद्दात अनुदात स्वरित तीनों प्रकार से जो सभी प्रकार से बोला। तो सभी मतलब उद्दात अनुदात स्वरित रूप से शब्द बोला, हर्ष दीर्घ प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत के अनुसार ही उच्चारण किया और जैसा पाठ करना चाहिए वैसे ही पाठ किया, जैसी आहुति डालना चाहिए उसी प्रकार डाल दिया। तो ऋत्विजों में बिल्कुल भी गलती नहीं थी। कहते हैं जब कर्मकांड में पूरी कोई गलती नहीं रही तो फिर गलती कहाँ हुई? फिर उन्होंने और ध्यान लगा देखा कि संकल्प में गलती हुई। राजा ने मनु महाराज ने तो कहते मनु महाराज ने तो लड़के की प्रार्थना करी थी, किंतु ऋतु रानी ने, मनु महाराज की जो पत्नी रानी है, उन्होंने लड़की की प्रार्थना करी ऋतुविजों से। इसी ऋतुविजों ने क्या कर दिया? लड़के के स्थान पर लड़की का संकल्प कर दिया। तो मनु महाराज से कहा, जब ऐसा ध्यान के द्वारा देख लिया तो पुनः ध्यान के बाद बाहर आए। ध्यान से बाहर आने के पश्चात तो मनु महाराज से कहा वशिष्ठ भगवान ने कि हे राजन, ऋतुविजों की कोई गलती नहीं, इसमें आपकी रानी की करतूती है। आपकी रानी पुत्री चाहती थी, इसलिए ऋतुविजों ने उनकी बात स्वीकार करके लड़के के स्थान पर लड़की की संकल्प कर दिया। इसी हेतु से वह लड़की पैदा हुई। अब मैं आपकी कृपा से, आपके अनुरोध से ईश्वर से प्रार्थना करके इसको लड़का बना देता हूँ। तो उन्होंने वशिष्ठ भगवान ने प्रार्थना करी, प्रार्थना करके फिर उसी इला नाम की लड़की को ईश्वर की कृपा से, भगवान शिव जी की कृपा से उसी लड़की को, इला नाम की लड़की को सुद्धुम्न बना दिया। क्या बना दिया? सुद्धुम्न, है क्या नहीं? तो वही ये सुद्धुम्न रूप से पैदा हुआ। बाद में वही सुद्धुम्न फिर पुनः स्त्री बन गया था। हिमालय में घूमते घूमते 15 दिन फिर वो अरे स्त्री रहता था, 15 दिन पुरुष रहता था। 2 बार एक बार लड़की में पैदा हुआ, फिर लड़का बन गया बीच में, फिर लड़की और लड़का बनता रहता, स्त्री पुरुष बनता रहता था। तो वहाँ पर ये दृष्टांत है, मतलब सुद्धुम्न की कथा ऐसी आती है, 4-5 प्रकार से आती है सुद्धुम्न की कथा। पहले लीला नाम से पैदा हुई लड़की, फिर बाद में अरे पुरुष बन गया वशिष्ठ भगवान ने। पुनः पुरुष बनने के पश्चात वह राजकुमार संज्ञा हुई उसकी। अयोध्या का राजकुमार था वो। मनु महाराज अयोध्या में राज शासन करते थे। फिर हिमालय में घूमते घूमते गया तो जिस पर्वत पर कोई पुरुष जाएगा स्त्री बन जाएगा, ऐसे पर्वत चला गया। तो उसकी सारी सेना घूमते गया तो शिकार खेलते खेलते वहाँ पर जाकर के वो पुरुष से स्त्री बन गया। और बाद में फिर बुद्ध के साथ संबंध हो जाने से फिर पुरुरावा नाम के पुत्र पैदा हुआ। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? तो ये दृष्टांत दिया है कि जैसे वशिष्ठ भगवान से उसने मनु महाराज ने कहा कि विपरीत कर्म कैसे विपरीत फल दे सकते हैं, शास्त्र विपरीत फल को देने वाला कैसे हो सकता है? अगर शास्त्र तो अनुकूल फल देने वाला है। मालूम नहीं मेरा। है? हाँ। अच्छा अच्छा, मैं से ज्यादा चिंतन करने से हो जाता है। अरे इस जैसे कोई कोई पुरुष ज्यादा स्त्री का चिंतन करेगा तो स्त्री के जो लक्षण आने लगेंगे,
इनका तो हुआ था, इनके विषय में तो आता है कौन का, रामकृष्ण परमहंस का। और वैसे भी ये अरे स्त्री का चिंतन है, भृंगी कृष्ण यहाँ से, यहाँ ज्यादा चिंतन करने से होता है। अब स्त्री भी ज्यादा पुरुष का चिंतन करेगी तो उसका चेहरा परिवर्तन हो जाता है। चेहरा में तो परिवर्तन आ जाता है, स्त्री और पुरुषों के चेहरे पर परिवर्तन बहुत आ जाता है। जब ज्यादा उनका प्रेम बढ़ता है स्त्री और पुरुष का आपस में एक दूसरे के प्रति, तो उनका चेहरे में बहुत अंतर आ जाता है ज्यादातर। इसलिए वो उनकी जो संतान होती है, स्त्री पुरुष की जो से पैदा होने वाली संतान, उन्हीं का अनुकूल ही होती है, क्योंकि उन्होंने उसी प्रकार के रूप का चिंतन किया था। तो उसी प्रकार से रूप का चिंतन करने से उसी प्रकार की उनकी लड़की या तो लड़का पैदा होता है। कभी कभी गोरा और काला नहीं परिवर्तन होता है। जैसे किसी कोई महिला है गोरी है, उसका काले पुरुष के साथ विवाह हो गया तो इतना परिवर्तन नहीं हो पाता है, लेकिन चेहरे पर आकृति में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, तो देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो जो इला नाम की ईश्वर के वरदान के अनुसार हुआ था, है ना। और दूसरी एक जगह भी और भी है पूरा, अरे एक जगह एक पर्वत में ऐसा शिव जी ने वरदान दिया है कि जिस पे कोई भी पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगा। और एक पर्वत को स्कंद भगवान ने, कार्तिक भगवान ने, स्कंद शिव जी के पुत्र कार्तिक ने श्राप दिया है कि जहाँ पर जो कोई भी स्त्री आएगी वो लता बन जाएगी, यानी वृक्ष की लता अर्थात जड़ बन जाएगी। तो इसी एक कल्प में वो उर्वशी है ना, घूमते घूमते उसी पर्वत पे चली गई थी। तो पर्वत पे जाते जाते वो उसी पर्वत पे वृक्ष की लता बन गई। फिर बाद में पुरूरवा ने उसी लता को ला करके दूसरे स्थान पर लेके गए, पुनः स्त्री बन गई वो उर्वशी। तो दो दो पर्वत ऐसे हिमालय क्षेत्र में, तो एक पर्वत पे स्त्री पुरुष स्त्री बन जाता है, एक पर्वत पे स्त्री गई तो वहाँ पर अरे जो स्त्री है लता बन जाती हैं। इसलिए वहाँ पर उस पर्वत पर कोई भी स्त्री नहीं जाती। और उस पर्वत पर जिस शिव जी ने वरदान दिया है, श्राप और वरदान, उस पर कोई पुरुष नहीं जाते, मात्र शिव जी अकेले जाते हैं अपनी पत्नी पार्वती के साथ, उनकी सहेली जाती हैं। ये पौराणिक कथा है। अब बीच में आ गई पौराणिक कथा, अब आगे कहते हैं। तो अब समय हो गया। अच्छा थोड़ा और बचा है। कहते किंचा, एक एक मिनट का काम है। किंचा नापि किंचित चिकित्सा वत प्रत्यवायु विद्यते। कहते और भी किंचा और भी नापि चिकित्सा के समान प्रत्यवाय न विद्यते। जैसे चिकित्सा करने पर व्यक्ति को प्रत्यवाय प्राप्त हो जाते, विपरीत यानी विपरीत औषधि खा देने से व्यक्ति को यानी विपरीत फल की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं। चिकित्सा त्रुटि औषधि की वैद्य की थोड़ी कमी से व्यक्ति को दोष रूप प्रत्यवाय की प्राप्ति हो जाती है, विपरीत अर्थ निकल जाता है। यदि वैद्य ने अच्छी औषधि दे दी, त्रुटि नहीं कर पाए, तो ठीक फल की प्राप्ति हो जाती है। तो जैसे चिकित्सा के समान प्रत्यवाय प्राप्त होता है, ऐसा कर्म के द्वारा प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं होती। किंतु भवती स्वल्पम अपि यस्य योग धर्मस्य अनुष्ठिते त्रायते में रक्षति महता संसार भया जन्म मरणादि लक्षणात्। कहते स्वल्प योग धर्म का अनुष्ठान करने पर, अनुष्ठित हो जाने पर व्यक्ति कोई भी आत्मा की प्राप्ति के लिए योग धर्म का अनुष्ठान करेगा, निष्काम कर्म करेगा, आत्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करेगा, तो कहते महान संसार रूप भय है, उस भय, वो संसार भय कैसे, जन्म मरण आदि लक्षण है, जन्मना और मरना आदि लक्षण रूप महान भय, उस भय से रक्षा हो जाती है। कौन, एक कर्म कर सम्यक ज्ञान के उदय के द्वारा रक्षा थी। 6 नंबर टिप्पणी में दिया है कि सम्यक ज्ञान के उदय द्वारा ही रक्षा होती है। इस प्रकार से तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया है वो वो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया है वह महान संसार रूप भय से रक्षा कर देता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब आगे का पाठ कल कर देते हैं।